दोस्तों नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बिहार से कांग्रेस पार्टी के बारे में एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट निकल करके आ रही है, जो कि इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ बिहार में चुनाव की तैयारी कर रही है। वैसे कांग्रेस पार्टी के इस मुस्तैदी के संकेत काफ़ी पहले से ही मिलने शुरू हो चुके थे, जब कांग्रेस पार्टी ने बिहार में संगठन के स्तर पर कई सारे बदलाव किए थे। मसलन एग्जाम्पल के तौर पर कृष्णा अल्लावरू को वहाँ का प्रभारी बना दिया गया था और समय से पहले ही कांग्रेस पार्टी के बिहार इकाई के जो अध्यक्ष थे उनको हटा करके और दूसरे व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया गया था। ये काम लगातार कांग्रेस पार्टी वहाँ पर की है। संगठन के स्तर पर कई बार राहुल गांधी खुद बिहार का दौरा कर चुके हैं और अब जो है उस मुस्तैदी का ही अगला जो कदम है वो सीटों को चिन्हित करने को लेकर के है। इस वीडियो में कांग्रेस पार्टी का ये जो रिपोर्ट आया है, जो खबर आया है, इसके बारे में तो बात करेंगे। साथ ही जो तेजस्वी यादव हैं उनके बारे में भी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और वो एक तरीके से उनकी लोकप्रियता से जुड़ी हुई चीज़ें, उसको भी मैं यहाँ पर थोड़ा जिक्र जरूर करूँगा इस वीडियो के अंत में। लेकिन सबसे पहले हम लोग कांग्रेस पार्टी के बारे में बात कर लेते हैं और कांग्रेस पार्टी के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकल करके आ रही है। कई सारे जो मीडिया ग्रुप्स हैं उन्होंने भी इस चीज़ को शेयर किया है अपने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर और ये चीज़ सामने अब बिल्कुल खुल करके आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ने बिहार में जो 243 विधानसभा की सीटें हैं उसमें से 90 सीटें अपने लिए चिन्हित किया है। यानी कि इस बात की संभावना है कि कांग्रेस पार्टी लगभग 90 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। अभी ये तय नहीं हुआ है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक संभावना जताई जा रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 90 सीटों को आइडेंटिफाई किया है, चिन्हित किया है अपने पार्टी के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो 90 सीटें आइडेंटिफाई की गई है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। और इन कैटेगरीज में अलग अलग सीटों को रखा गया, अलग अलग जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनको रखा गया है। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। जो सबसे पहले कैटेगरी ए है, इसके अंदर कांग्रेस पार्टी ने 50 सीटों को रखा है विधानसभा के, जिसमें कुछ एग्जाम्पल्स अगर मैं आपके समक्ष रखना चाहूँ तो बक्सर है, अररिया है, किशनगंज, सिवान, भागलपुर, खगड़िया, मुजफ्फरपुर और इस तरीके के ये 50 ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जो कि कैटेगरी ए में रखी गई है। और कैटेगरी ए में जो 50 सीटें रखी गई हैं, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपने आप को बेहद मजबूत स्थिति में पाती है, जहाँ पर इस वक्त में चुनाव जीतने की, इस सीट को जीतने की कांग्रेस पार्टी की प्रबल संभावना है। इसीलिए इन सीटों को कैटेगरी ए में रखा गया है और ऐसे ऐसे कुल 50 सीटें हैं। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है वो कैटेगरी बी है और कैटेगरी बी के अंदर कुल 18 सीटें रखी गई है, जिसमें से कुछ एग्जाम्पल्स में आपको अगर रखना चाहूँ तो सहरसा है, झंझारपुर है, भभुआ है, मोहनिया है, इत्यादि इत्यादि। और ये कैटेगरी बी में वो सीटें रखी गई है जहाँ पर पिछली बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा था। इन सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने 2020 के अंदर चुनाव नहीं लड़ा था, मगर इस वक्त यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद है। 2025 के अंदर जब चुनाव होगा और कांग्रेस पार्टी इन सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करती है तो यहाँ पर ये बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार और इसीलिए इन सीटों को कैटेगरी बी में रखा गया है, जिनकी संख्या टोटल 18 है। इसके बाद जो अगला कैटेगरी है वो कैटेगरी सी है और कैटेगरी सी के अंदर भी 18 सीटें रखी गई है। और ये जो कैटेगरी सी है इसमें मूलतः उन सीटों को रखा गया है जहां पर कि कांग्रेस पार्टी को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद नहीं है। यानी कि यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कैटेगरी सी में वो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी कमज़ोर है। जैसे यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो बांकीपुर की सीट है या फिर पटना साहिब की सीट है, नालंदा है, रक्सौल है, सुपौल है और इस तरीके से तकरीबन 18 सीटें हैं कैटेगरी सी में, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि यहाँ पर हम जो हैं वो कमज़ोर हैं, हमारी स्थिति यहाँ पर अच्छी नहीं है। तो 50 कैटेगरी ए में है, बी और सी में 18 सीटें हैं। इसके अलावा 4 सीटें और हैं जिसके बारे में खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन उन सीटों पर
कांग्रेस पार्टी मंथन कर रहे, विचार विमर्श कर रहे कि वहाँ पर हमारी क्या रणनीति होगी या वहाँ पर हमारी क्या इस वक्त में स्थिति है। ये जो सीटों का चिन्हित करना है या फिर उनका कैटेगरी वार उनका वर्गीकरण करना है, और जिस आधार पर वर्गीकरण किया गया है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने सभी पक्षों को बहुत ध्यान से समझा है। ये नहीं कि हम अपनी वाहवाही के लिए कि हम यहाँ भी मजबूत हैं, हम यहाँ भी मजबूत हैं, हम वहाँ भी मजबूत हैं और सब सीटें ले लें और इसके बाद हम सब चुनाव में हार जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही ऐसा प्रतीत होता है, देखने में ऐसा लगता है कि बहुत ही समझदारी के साथ, बहुत ही मैच्योरिटी के साथ इन सीटों का आकलन किया गया है कि हम कहाँ पर बेहद मजबूत हैं, कहाँ पर कमज़ोर हैं, कहाँ पर हम चुनाव हार सकते हैं, कहाँ पर हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके ये 90 सीटों को चिन्हित किया गया है। फाइनल जो आंकड़ा होगा, जब सीट बंटवारा होगा और सीट बंटवारा जब फाइनल होगा, जिसकी की बात अभी पार्टी हाईकमान की तरफ से हो रही है, राहुल गांधी के स्तर पर, खड़गे जी के स्तर पर, उधर तेजस्वी यादव हैं और लालू जी हैं, तो जो पार्टी के बड़े लीडर्स हैं उनके स्तर पर सीटों का बंटवारा अभी होना तय है, उस पर अभी फाइनल मुहर नहीं लगी है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये जो महागठबंधन है बिहार के अंदर, इंडिया अलायंस है, और यहाँ पर ये जो पार्टीज़ हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, या फिर और भी जो पार्टी है, मुकेश सहनी की पार्टी है, लेफ्ट की जो पार्टियां हैं, इन सब का फोकस क्या है? इन सब का फोकस ये है कि जो व्यक्ति, जो पार्टी जिस सीट पर मजबूत है उसी को वो सीट दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर फोकस करना नहीं चाहते हैं गठबंधन के लोग, बल्कि जीत के ऊपर फोकस करना चाहते हैं कि आप जिस सीट पर मजबूत हैं आप उस सीट पर चुनाव लड़िए और उस सीट को जीत करके लेके आइए। ऐसा नहीं है कि आप जो है सीट के चक्कर में कि हमें सिर्फ इतनी सीटें चाहिए और आप जीत एक भी नहीं पाए, तो उससे अंततः गठबंधन को नुकसान होगा। तो इसीलिए बहुत शुरुआती दिनों में लगभग ये तय किया गया था कि हमें जीत पर फोकस रखना है और जो पार्टी है, जो उम्मीदवार है, जहां से जो मजबूत है उसको वो सीट प्रेफर किया जाएगा कि इस तरीके से सीटों का बंटवारा हो कि उसको वो सीट मिल जाए, ताकि गठबंधन को लास्ट में चल करके फ़ायदा हो और बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन की, महागठबंधन की सरकार बन सके। क्योंकि अगर इस तरीके से, इस रणनीति के आधार पर अगर सीटों का बंटवारा होगा तो जो सीट जीतने की संभावना है उसको मैक्सिमाइज़ किया जा सकता है, सीटों के जीतने की संभावना को बढ़ाया जा सकता है और इससे फाइनली जो होगा वो महागठबंधन को ही फ़ायदा होगा। और अंतिम बात तेजस्वी यादव को लेकर के मैं कहना चाहता हूं कि छात्र युवा संसद के अंदर तेजस्वी यादव वहां पर बोलने के लिए गए थे और उसमें जो भीड़ उमड़ी है, जिस तरीके से लोग उसमें पार्टिसिपेट किए हैं, उसको देख करके यकीन के साथ ये कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार को बहुत ही बुरा लगा होगा, उनको अगले कई दिन तक नींद नहीं आएगी। और ये जो भीड़ थी, ये भीड़ स्वतः आई हुई भीड़ थी, ये नरेंद्र मोदी के उन रैलियों वाली भीड़ नहीं है जिसमें कि लोगों को ज़बरदस्ती बसों में ठूस ठूस करके भेजा जाता है, आंगनवाड़ी की, जीविका की महिलाओं को भेजा जाता है कि जाओ वहाँ पर भीड़ का हिस्सा बनो। वैसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये खुद से आए हुए लोग हैं जो कि तेजस्वी यादव को बिहार का अगला सीएम बनते हुए देखना चाहते हैं। और पोल ट्रैकर का जो सर्वे आया था उसमें भी ये बात खुल करके सामने आ गया था कि बिहार के अधिकांश जो लोग हैं वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। और बिहार के युवाओं की पहली पसंद मोदी और राहुल गांधी के बीच में जो तुलना किया गया था उसमें राहुल गांधी नंबर 1 पर थे और नरेंद्र मोदी जी वो नंबर 2 पर थे। तो कुल मिला जुला कर के ये कहा जा सकता है कि इस वक्त में जो स्थिति देखने को बिहार में मिल रही है उसमें इंडिया अलायंस, जो महागठबंधन है, जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो जोड़ी है, वो अभी फ्रंट फुट पर है, वो अभी काफ़ी आगे है। और सबसे बड़ी चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी कि महागठबंधन के अंदर, इंडिया अलायंस के अंदर किसी भी तरीके का कोई दुविधा नहीं है। ऐसा नहीं है कि सीट के चक्कर में हम गठबंधन तोड़ देंगे, बिल्कुल भी नहीं है। सब लोग जो हैं वो बड़े ही एकजुट होकर के इस मैदान में खड़े हैं, चुनावी जंग में खड़े हैं।
एनडीए का सामना करने के लिए। और यही सबसे बड़ी ताकत है बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन की, महागठबंधन की। और अगर सब कुछ सही तरीके से हो गया, नरेंद्र मोदी जो हैं वो चुनाव आयोग के साथ मिल करके कोई झोल ना करे, जिस तरीके का झोल इन्होंने महाराष्ट्र में किया था, जिस तरीके का झोल उन्होंने दिल्ली और हरियाणा के चुनाव में किया था, अगर उस तरीके का झोल ये बिहार में नहीं कर पाए तो बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन का सरकार बनना तय है। बिहार में तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। और अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इसको ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, अपने लोगों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।